जरा सोचिए अंटार्कटिका की उस जमा देने वाली ठंड के बारे में, जहां हजारों पेंगुइन का एक झुंड अपनी जान बचाने के लिए समंदर की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन तभी उनमें से एक पेंगुइन अचानक रुक जाता है और समंदर के बजाय उन ऊंचे और जानलेवा पहाड़ों की तरफ मुड़ जाता है, जहां सिवाय मौत के शायद कुछ भी नहीं है। तो आइए इस वायरल कहानी के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझते हैं। जब मशहूर फिल्म मेकर वर्नर हर्ज़ोग ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा तो उनके जहन में भी यही सवाल गूंज उठा। और देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी घटना को सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि एक रहस्यमयी पहेली बना देता है। ये कहानी उस जगह की है जहां हवाएं हड्डियों तक को काट देती हैं और जहां मीलों मील तक सिर्फ सफेद चादर बिछी है। यहां पेंगुइन के लिए जिंदा रहने का बस एक ही फॉर्मूला है: झुंड में रहो और अनुशासन में रहो। और इसी माहौल में वो अकेला पेंगुइन एक ऐसा फैसला लेता है जो कुदरत के हर कानून के बिल्कुल खिलाफ है। ये फैसला कितना अलग और चौंकाने वाला था, जरा देखते हैं। देखिए, जहां पूरा झुंड जिंदगी की तरफ यानी समंदर की तरफ जा रहा है, वहीं ये अकेला पेंगुइन मौत की तरफ यानी पहाड़ों की ओर चल पड़ता है। ये झुंड के तय नियमों को तोड़कर खामोशी और एक अनजाने रास्ते को चुनता है। मतलब ये एक ऐसा फैसला है जो पहली नज़र में बिल्कुल समझ से परे लगता है। तो सवाल ये है कि आखिर इस अकेले सफ़र की वजह क्या हो सकती है? साइंस इस बारे में क्या कहता है और हम इंसान हम इसे किस नज़र से देखते हैं? साइंटिस्ट के लिए इसका एक सीधा सा जवाब हो सकता है बायोलॉजिकल एरर। मतलब हो सकता है उसके दिमाग में कोई गड़बड़ी हो गई हो जिसने उसके दिशा पहचानने की क्षमता को ही बिगाड़ दिया हो, या हो सकता है कि उसका अंदरूनी कंपास जो उसे सही रास्ता दिखाता है वो पूरी तरह टूट चुका हो। लेकिन जो बात इसे और भी ज्यादा हैरान करने वाली बनाती है वो ये है कि रिसर्चर्स बताते हैं कि अगर उसे पकड़कर वापस झुंड में छोड़ भी दिया जाए तो वो रुकता नहीं है। वो फिर से मुड़ता है और उसी वीराने की तरफ चल पड़ता है, जैसे जैसे कोई अपनी मर्जी से जानबूझकर अपनी तबाही की तरफ कदम बढ़ा रहा हो। पर क्या ये कहानी सिर्फ एक साइंटिफिक ग्लिच तक ही सीमित है, या फिर इस पेंगुइन के कदमों में कोई और गहरा मतलब छिपा है जो शायद हम सबकी अपनी जिंदगी से जुड़ता हो? और बस यहीं आकर ये सिर्फ एक पेंगुइन की कहानी नहीं रह जाती, ये हम सबकी कहानी बन जाती है। शायद इसीलिए ये दुनिया भर में इतने लोगों के दिलों को छू गई। सोचकर देखिए, कभी कभी हजारों की भीड़ में होकर भी अकेलापन महसूस होता है ना? कई बार मन करता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर निकल जाएं। ये पेंगुइन इन्हीं दबी हुई भावनाओं का एक बहुत ताकतवर प्रतीक बन गया है। वो उस हर इंसान का प्रतीक है जो समाज के बनाए नियमों और उस मशीनी जिंदगी से ऊब चुका है, जहां हर रोज सिर्फ जिंदा रहने की जंग है। चाहे वो दफ्तर की भीड़ हो या घर की जिम्मेदारियां, कभी कभी एक पल को सब कुछ बेमानी लगने लगता है। तो फिर इस पेंगुइन के सवर को क्या नाम दें? क्या ये पागलपन है, हार मान लेना है, या फिर ये आज़ादी की कोई नई, कोई अलग ही परिभाषा है? इसे सिर्फ एक सुसाइडल एक्ट की तरह नहीं बल्कि एक बगावत की तरह भी देखा जा सकता है। ये उस सिस्टम के खिलाफ बगावत है जो उसे सिर्फ एक पेंगुइन बनकर झुंड के साथ चलने को कहती है। शायद वो सिर्फ पेंगुइन बने रहने से ही थक गया है। और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। जब कोई झुंड से अलग होकर पहाड़ों की तरफ कदम बढ़ाता है तो भले ही वो मौत की ओर जा रहा हो, पर उस एक पल में वो अपनी मर्जी का मालिक होता है। उसने एक ऐसी मौत चुनी है जो गरिमापूर्ण है, जो उसकी अपनी है। वो किसी शिकारी का निवाला नहीं बनना चाहता, वो बस उस शांत बर्फ में विलीन हो जाना चाहता है। ये अपनी शर्तों पर इस दुनिया को अलविदा कहने जैसा है। जैसे जैसे वो पेंगुइन आगे बढ़ता है, वो सिर्फ एक जीव नहीं रहता बल्कि एक कहानी बन जाता है। एक ऐसी कहानी जो अपने पीछे कई गहरे सवाल छोड़ जाएगी। और अब वो उस जगह पहुंच गया है जिसे साइंटिस्ट पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। ये वो बिंदु है जहां से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि उसके शरीर की सारी ऊर्जा अब खत्म होने की कगार पर है। और फिर धीरे धीरे वो एक छोटा सा काला बिंदु उस अनंत सफेदी में विलीन हो जाता है। वो अब इस दुनिया के शोर से, रिसर्चर्स की दूरबीन से और इंटरनेट की चर्चाओं से बहुत दूर जा चुका है। वो अब हमेशा के लिए एक कहानी बन चुका है। हम इंसानों की आदत है कि हम चाहते हैं कि हर कोई एक ही रास्ते पर चले, समंदर की तरफ। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कुछ रूहें पहाड़ों के लिए बनी होती हैं। उसकी ये खामोश विदाई हमें एक बहुत बड़ा पैगाम दे गई है। मंजिल चाहे जो भी हो,
सफर की शुरुआत हमेशा अपने दिल की सुनकर करनी चाहिए।